नवाण मंत्र के 9 वर्ण में अर्थात 9 अक्षरों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है जिसके कारण इस मंत्र को ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र माना गया। इन 9 वर्ण की 9 अक्षरों की आराधना करने से, साधना करने से एक साधक को क्या प्राप्त हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है परक ओम भट्ट। आज एक अनाउंसमेंट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सनातन धर्म में 5 पंथ दिए गए: शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर और गाणपत्य। शैव यानी जो महादेव की आराधना करने वाले अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, जो उनकी साधना का विधान जहाँ पर दिया गया वो है शैव पंथ। जहाँ पर भगवान विष्णु की साधना का विधान दिया गया वो है वैष्णव पंथ। जिस पंथ में शाक्त अर्थात शक्ति की आराधना का महत्व बताया गया वो है शाक्त। जहाँ पर सौर अर्थात सूर्य भगवान की उपासना दी गई वो है सौर पंथ। 5वां गणपति का संप्रदाय। इसमें से शाक्त पंथ के जो प्रधान ग्रंथ हैं उनमें से एक माना गया श्री दुर्गा सप्तशती को, और श्री दुर्गा सप्तशती में नवाण मंत्र को ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र भी माना गया। ये सर्वमान्य बात है कि नवाण मंत्र में 3 प्रधान और प्रचंड शक्तिशाली बीज मंत्र समाहित हैं। वैदिक साधना फाउंडेशन के द्वारा नवाण मंत्र की तंत्र साधना का आयोजन हिमाचल प्रदेश के श्री बद्रिका आश्रम में श्री ओम स्वामी जी के आश्रम में हमने 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2025 तक किया है, जहाँ पर 4 दिन हम साथ में बैठकर नवाण मंत्र की महिमा के बारे में जानेंगे, नवाण मंत्र को जागृत कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे और साथ में इस मंत्र का अनुष्ठान भी करेंगे। प्रतिदिन सुबह नवाण मंत्र का यज्ञ जो है वो भी किया जाएगा, जिसकी जानकारी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। अब नवाण मंत्र के 9 वर्ण में अर्थात 9 अक्षरों में ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है जिसके कारण इसे ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र माना गया। इसका रहस्य हमें श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में स्वयं महादेव के द्वारा दिया गया। बहुत ही सुंदर श्लोक वहाँ पर दिया गया है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंड घाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द हमें प्राप्त होता है ऐंकारी सृष्टि रूपाय। माँ ऐंकार के स्वरूप में ऐंकार के साथ सृष्टि का निर्माण कर देती हैं। अब ऐं जो बीज मंत्र है ये वाग्देवी का बीज मंत्र है, महासरस्वती का बीज मंत्र, जिस बीज मंत्र के कारण सृष्टि का निर्माण संभव होता है, क्योंकि सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले सृष्टि का निर्माण होता है, तत्पश्चात उसके स्थिति की अर्थात प्रतिपालन की भी आवश्यकता, उसके सस्टेनेंस की भी आवश्यकता खड़ी होती है। उस समय पर माँ ह्रींकारी प्रतिपालिका, ह्रींकार के स्वरूप में आकर, महालक्ष्मी के स्वरूप में आकर, माया बीज के स्वरूप में आकर इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड पर माया विद्यमान कर देती है। माया सभी प्रकार की हो सकती है। धन संपत्ति रूपी माया, संबंध रूपी माया, हमारे मोह रूपी माया, तो ये प्रतिपालन का कार्य करती है। ह्रींकार के स्वरूप में माँ समस्त सृष्टि को चलाती हैं, उसका संचालन करती हैं, और जब सृष्टि आगे बढ़ती है तब जाकर प्रतिपालन के बाद जो समय आता है वो समय होता है प्रलय का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का। कहीं ना कहीं शास्त्रों ने इसे संहार का नाम भी दिया। संहार तभी हो सकता है जब एक नई सृष्टि का निर्माण होने जा रहा है। माँ के 5 कार्य बताए गए: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। तिरोधान अर्थात एक प्रकार की साफ सफाई, जहाँ पर मान लीजिए किसी रूम को हम बिखरा हुआ छोड़ देते हैं, उस रूम को साफ करने के लिए किसी की सहायता चाहिए होती है, हमें आगे आना होता है। जब एक बार वो रूम क्लीन हो जाए, जब वो रूम साफ हो जाए, उसके बाद ही वहाँ पर कोई प्रवृत्ति जो है, कोई कार्य वो किया जा सकता है। और जब एक क्लीनिंग की प्रोसेस संपन्न हो जाए तभी फिर से एक बार नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उसे कहा गया अनुग्रह। अनुग्रह का दूसरा अर्थ है कृपा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि माँ संहार के बाद, प्रलय के बाद तिरोधान करीश्वरी भी हैं, जो तिरोधान करने वाली हैं, जो इस ब्रह्मांड की साफ सफाई भी करती हैं, जो इस ब्रह्मांड में बिखरे हुए तत्व हैं वो सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित कर माँ पुनः इस ब्रह्मांड को नवनिर्माण के लिए योग्य बनाती है। और तब जाकर उनका अनुग्रह जो 5वां फेज है इस क्रिएशन का, इस सृष्टि के निर्माण का, फिर से एक बार नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
वो है अनुग्रह, जहाँ पर माँ के कृपा कटाक्ष के कारण फिर से एक बार सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। तो यही बात हमें श्री ललिता सहस्त्रनाम में भी बताई गई। सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा, तिरोधान करीश्वरी, सदाशिवानुग्रहदा, पंचकृत्य परायणा। ये 5 कृत्य के साथ माँ जो है वो परिपूर्ण होती है, अपनी सृष्टि को चलाती है, अपनी माया, अपनी प्रपंच लीला जो है लीला क्षेत्र के माध्यम से वो चलाती है। तो इसी कारण से क्लिंकारी काम रूपिणी, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कहा गया कि माँ क्लिंकार के साथ काम रूपिणी अथवा काल रूपिणी अर्थात समय को, काल को, मृत्यु को विद्यमान कर देती है। जब समय आगे बढ़ता है हम काल की ओर आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की ओर, प्रलय की ओर आगे बढ़ते हैं। इस शब्द के ऊपर ध्यान देने जैसा है। प्रलय, लय, यहाँ पर मात्र सामान्य रिधम की बात नहीं हो रही। प्रलय, विशिष्ट लय, प्रशिष्ट लय, एक ऐसे प्रकार का लय जिसके कारण इस सृष्टि में नवनिर्माण की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद जब एक नए विश्व का निर्माण होता है, वो विश्व जो है वो परिवर्तनशील होता है। वो पहले विश्व के मुकाबले कई गुना अधिक बदला हुआ और नए परिवर्तन के साथ निर्मित होता है। क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। अब ये बीज में जो माँ स्थापित है, अहंकारी सृष्टि रूपाय, रिंकारी प्रतिपालिका, क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। जो बीज में स्थापित हैं, जो बीज रूपिणी है, वैसी माँ भगवती, आदि पराशक्ति, राजराजेश्वरी माँ दुर्गा को मैं नमन करता हूँ। अब आप यदि नवान मंत्र की ओर देखेंगे, ऐं रिंग क्लिंग चामुंडायै विच्चे, तो हमने 3 अक्षरों का महत्व तो समझ लिया। बाकी के 6 अक्षरों का महत्व क्या है, यानी कि चामुंडायै विच्चे ये क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में भगवान शिव ने हमें बताया। चामुंडा चंड घाती च, चामुंडा जो चंड और मुंड का संहार करने वाली है। यदि हम मैसूर के चामुंडी हिल पर जाते हैं, वहीं वो स्थान हमें प्राप्त होता है जहाँ पर चंड और मुंड का वध किया गया था, और उसी स्थान पर माँ चामुंडा, चामुंडेश्वरी आज भी स्थापित है। चामुंडा चंड घाती च। अब यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि कोई लिटरल सेंस में दैत्य की बात हो रही है। चंड और मुंड ये हमारे मन में, माँ को देखिए एक नाम दिया गया मुंड माला धारिणी, के गले में मुंड माला है। मुंड अर्थात हमारे मस्तक की माला। मस्तक अहंकार को प्रदर्शित करता है, हमारे अहंकार को काटने वाले, विकारों को काटने वाली, नकारात्मक वृत्तियों को दूर करने वाली जो माँ है वो है चामुंडा। चामुंडा चंड घाती च, जिसके कारण, जिसकी कृपा के कारण, जिसके आशीर्वाद के कारण हमारे विकारों का नाश होता है, हमारे नकारात्मक वृत्तियां नष्ट होती हैं, उनका वध होता है, वो है चामुंडा। यैकारी वरदायिनी। अब हमने कहा था चामुंडायै विच्चे, यही का क्या अर्थ है, यैकारी वरदायिनी। यही का उच्चारण करने मात्र से माँ असंख्य वर प्रदान करती है, वरदान देती है। यैकारी वरदायिनी। यदि एक साधक सच्चे भाव के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति करे माँ की, तो माँ यैकार के स्वरूप में आकर वरदान प्रदान करती है। यैकारी वरदायिनी। विच्चे चाभयदा नित्यम। अब ये जो शब्द है विच्चे, वो हमें क्या दे सकता है, इसका उच्चारण करने मात्र से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। चाभयदा नित्यम, हमें नित्य प्रतिदिन च प्लस अभयदा, अभय का दान प्राप्त होता है। तो विच्चे शब्द का उच्चारण मात्र जो है एक मनुष्य के भीतर किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय छिपा हुआ है उसे नष्ट करता है। बहुत बार इस समाज में, इस विश्व में रहने के लिए हमें भयमुक्त होने की आवश्यकता होती है, और इसी कारण से जब हम एक बार भयमुक्त हो जाते हैं तब अपने पूर्ण सत्य को, परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भय में रहकर, डर में जीकर हम मात्र अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं। भय में जीते हुए हम मात्र एक ट्रांजैक्शनल भक्ति करते हैं, आदान प्रदान वाली भक्ति जो है वो हम करते हैं। माँ आप हमें ये दे दो, उसके बदले मैं आपके लिए ये करूँगा। ये एक कहीं ना कहीं व्यवसाय हो गया, एक धंधा हो गया, डील हो गई एक प्रकार की। लेकिन परमेश्वर के साथ व्यवसाय नहीं हो सकता। जैसे वो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें उन्हें निस्वार्थ प्रेम करने की भी आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से जो उसका मूल तत्व है, जिसके कारण हम निस्वार्थ प्रेम कर पाए, निस्वार्थ भक्ति कर पाए, वो कैसे आ सकता है हमारे भीतर? वो तभी आ सकता है जब हम भय का नाश करें, जब हम अपने डर का नाश करें। इसी एक कारण से यहाँ पर विच्चे शब्द के उच्चारण के बारे में कहा गया। चाभयदा नित्यम, हमें नित्य के लिए, नित्य शुद्धा निर्विकारा, नित्य बुद्धा भी कहा गया माँ को, निरंकारा भी कहा गया, जहाँ पर आप अपने मन की वृत्तियों से निश्चिंत होकर मात्र परम सत्य की खोज में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने के लिए प्रशस्त हो पाओ, उस बात को सुनिश्चित करती है यहाँ पर माँ। विच्चे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। नवान मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो मंत्र रूपिणी है, वही हमारी ब्रह्मांड साम्राज्ञी राजराजेश्वरी माँ दुर्गा है। और इसीलिए शास्त्रों ने कहा
कि प्रत्येक देवी अथवा देवता मंत्र के अधीन होते हैं। मंत्र जो है वो देवता का ही स्वरूप, उनकी सोनिक एनर्जी जो है वो मंत्र में निहित होती है, समाविष्ट होती है। मंत्र और देवता अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और इसी बात को सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर महादेव ने कहा नमस्ते मंत्र रूपिणी, और इसी एक कारण से नवान मंत्र को अत्यंत प्रभावशाली माना गया। मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में हमने नवान मंत्र के बारे में और उसकी महत्ता के बारे में जो जानकारी आपको प्रदान की, उसके माध्यम से इस मंत्र की साधना करने में आपको सहायता हो। आने वाली 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2025 तक श्री बद्रिका आश्रम में हम सब साथ में जुड़कर नवान तंत्र साधना करेंगे। इस साधना के बारे में जो जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बहुत सारे प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी ये वीडियो बनाया गया था। सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रधान प्रश्न बार बार पूछा गया कि श्री बद्रिका आश्रम पहुँचा कैसे जाए। तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जा रही है, जहाँ पर टैक्सी, ट्रेन, बस अथवा कार के माध्यम से आप कैसे बद्रिका आश्रम तक पहुँच सकते हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। तदुपरांत नवान तंत्र साधना के दौरान पूज्य श्री ओम स्वामी जी के द्वारा दिव्य प्रवचन का आयोजन भी किया गया है। वैदिक साधना फाउंडेशन आयोजित इस नवान तंत्र साधना में प्रतिदिन हम सुबह यज्ञ करेंगे। श्री बद्रिका आश्रम की यज्ञशाला में सब साथ में बैठकर एक साथ नवान मंत्र की ऊर्जा को जागृत करेंगे। तदुपरांत शाम को आरती के साथ स्वामी जी के दिव्य प्रवचन का भी आयोजन किया गया है। और उसके बाद हम नवान मंत्र के जो मूल विधि विधान है, जो शास्त्रोक्त विधि विधान है, जिसके माध्यम से नवान मंत्र पूर्णतया जागृत हो सकता है, उस विधि विधान को करेंगे और मंत्र को जागृत करने की विधि का आरंभ करेंगे। इतना ही नहीं, प्रतिदिन हम कथा पुराण के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती में छिपे विभिन्न मांत्रिक एवं तांत्रिक रहस्यों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए 1 घंटा प्रतिदिन बैठकर हम सब साथ में सत्संग करेंगे, जहाँ पर आपके Q&A, आपके प्रश्नोत्तरी जो है वो भी की जाएगी। और ये 4 दिन हम सब साथ में मिलकर माँ की अपार भक्ति करेंगे, श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी साधना करेंगे। यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबको मेरा भावपूर्ण निमंत्रण है। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। आप मात्र पूर्ण श्रद्धा के साथ इस मंत्र को जागृत करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि इसके अतिरिक्त आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अपने साथ मात्र एक आसन लेकर आना है। आपके अकोमोडेशन अर्थात रहने की एवं खान पान की व्यवस्था भी आश्रम में की जा चुकी है और आप लाल वस्त्र पहनकर ये साधना जो है वो करेंगे। तो यदि आप 4 दिन के लिए वहाँ पर आ रहे हैं तो शाम के जाप के सेशन के लिए और सुबह यज्ञ के लिए लाल वस्त्र पहनना ना भूलें, अपने साथ लाना ना भूलें। इसके अतिरिक्त आपके और कोई भी प्रश्न है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।